और यूपी के लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से लेकर एक बड़ी खबर बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने बदला अपना प्रत्याशी। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया बनाए गए गठबंधन के प्रत्याशी। अभी तक समाजवादी पार्टी से रामस्वरूप वर्मा थे मैदान में, जिनका टिकट कटा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू को प्रत्याशी बनाए जाने पर गठबंधन के कार्यकर्ताओं में उत्साह। सपा प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर किया दर्शन। धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के आवास पर लगा समर्थकों का आवास। कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव को दी बधाई। आज कर सकते हैं नामांकन। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस खबर की नहीं हो पाई है, लेकिन कल शाम से ही तेजी से ये चर्चा फैल रही है। इस दौरान बात करते हुए धीरू सिंह ने श्रावस्ती लोकसभा को बताया चरागाह को बचाना है और यहाँ से चुनाव की दोनों जनपद पिछड़े जनपदों में आते हैं, आकांक्षी जनपदों। तो आकांक्षी जनपद से अग्रणी जनपद में लाने के लिए क्या प्रयास आपके होंगे? सबसे पहले जो शिक्षा में सुधार जागरूकता के माध्यम से आपने देखा होगा बहुत कुछ जिम्मेदार हमारे नेतागढ़ रहे। कहने को तो हमने यहाँ से दो भारत रत्न दिए, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया। नानाजी देशमुख 77 में यहाँ बलरामपुर के लोगों ने उन्हें चुना और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि आपको जीत कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। तो उन्होंने कहा बहुत शानदार। लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं कि यहाँ के लोग गद्दार हैं। लोगों ने पूछा क्यों? कहा उन्होंने अपनी महारानी को हरा दिया। ये सारा सेटअप आज भी आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज भी जितनी बुनियादी चीज़ें जो रियासत के टाइम पर थी, हमारी रियासत बलरामपुर राजा दूरदर्शी थे। अब देखिए नहरों का जो जाल है, जो बड़े बड़े बंधे हैं, आज सड़कें जो आपके जयनगरा गांव है, आप देखिए कि दिल्ली के पैटर्न पे उस गांव को जो है बसाया गया था। 25-25, 30-30 फुट की गलियां हैं उस गांव में। तो दूरदर्शी लोग थे और वही नानाजी देशमुख जी ने 160 बीघा जमीन उन्हीं महारानी ने दान दिया। उसी 160 बीघा जमीन को 60 बीघा जमीन नानाजी देशमुख जी ने बेचवा कर चीनी मिल वालों को दे दिया और बाकी में 100 बीघे में उन लोगों का काम चला। उसको क्या मिला जिले को? अटल जी हमारे यहाँ मूर्धन्य व्यक्तित्व थे, जहाँ से राजनीति के सफर शुरू करके प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे। और जब बलरामपुर के लोग उन्हें गए मिलने के लिए कि अटल जी बलरामपुर से राजनीति का सफर आपका जो शुरू हुआ, देश के सर्वोच्च पद पर आप आसीन हैं, तो आप बलरामपुर के लिए कुछ दीजिए। बलरामपुर ने आपको बहुत कुछ दिया। उसमें अभी भी आनंद मन्नू जी बैठे हैं, उसमें स्वर्गीय मदन मोहन शर्मा जी थे, मुकुंद चंद जी थे, बलरामपुर के जो अटल जी के उस समय के सहयोगी सब लोग गए थे। अटल जी ने भी कहा था, बलरामपुर के लोगों ने हराया भी था। ऐसी सोच हमारे लिए रखने वाले लोग कहीं ना कहीं हम सबसे पहला तो हमें ये करना है कि जो बलरामपुर से जो चरागाह का जो लेबल लगा हुआ है, उस लेबल को मिटाना है। बलरामपुर के लोगों को कम से कम ये समझ आई कि हमारे घर का बेटा, हमारे क्षेत्र का बेटा, हमारे जिले का बेटा जो इस जिले में पैदा हुआ है, उसे इसके विकास की, इस जिले के लोगों के सम्मान की चिंता होगी। और ये पहली बार बलरामपुर के लोगों में ये जन भावना घर कर गई है। ये बलरामपुर के लिए सबसे सुखद एहसास है, श्रावस्ती के लिए सुखद है।